पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 1,17,000 के ऊपर तो आ गई है, लेकिन आइटमें बढ़ी कौन सी हैं? फ्यू स्क्रिप्ट्स आर लीडिंग इन द स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स। पाकिस्तान में हो रही है डॉलरों की बारिश, और वो आ रहे हैं डॉलर कहां से? लास्ट वीक मैंने आपको टॉप 2 सीमेंट कंपनी का अहवाल बताया था और उसके रीजंस भी बताए थे तेजी के, और इसके अलावा साजगार इंजीनियरिंग के अंदर कितना पोटेंशियल है और ऑटो सेल्स नंबर के बारे में आपको डिफाइन किया था। सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का। स्टॉक मार्केट का हाल अहवाल और पाकिस्तान की मईशत के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट्स का भी हाल अहवाल जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टैरिफ वॉर के बाद दुनिया एक अजब सिमत की तरफ जा रही है। लिहाजा मेरी वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील अनवर कमाल और हाजिर खिदमत हूं आपके सामने स्टॉक मार्केट का वीकली राउंड अप लेकर के। जैसा कि आप जानते हैं कि मार्केट एक रेंज बाउंड एक्टिविटी गुज़िश्ता 2 हफ्तों से नज़र आ रही है, क्योंकि जो डिज़ास्टर हुआ था इंटरनेशनल मार्केटों के गिरने की वजह से पाकिस्तान मार्केट के अंदर भी वो तो कदरे संभल चुका है, और मार्केट के अंदर अच्छे हमें रिजल्ट्स भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि क्वार्टर के नताइज आना शुरू हो गए हैं और फर्स्ट क्वार्टर के अंदर कंपनियों ने अपने मुनाफे और डिविडेंड्स का भी अनाउंसमेंट किया। लेकिन उससे पहले मैं आपको पाकिस्तान के माशी फ्रंट के ऊपर कुछ अच्छी खबरें जो गुज़िश्ता हफ्ते आई हैं उनका जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ। सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर यह है, फिच रेटिंग्स जो कि बैनुल-अक़वामी रेटिंग कंपनी है, उसने पाकिस्तान की रेटिंग में मामूली इजाफा किया है, जो कि एक करेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान की करेंसी और डिफ़ॉल्ट सिचुएशन से निकलने के बाद पाकिस्तान की जो करेंसी का फ्री फॉल था उसका रुक गई है। उसकी वजह से गुज़िश्ता 3 सालों के बाद फिच ने रेटिंग को रिवाइज किया है। लेकिन इससे बड़ी खबर यह है कि ओवरसीज पाकिस्तानी इसकी तरफ से मार्च के अंदर 4.1 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड रेमिटेंसेस आए हैं पाकिस्तान के अंदर। उसकी वजह 2 बहुत अहम है। पहली बात तो यह है कि लास्ट मंथ रमज़ान जो है वो मुकम्मल मार्च के महीने में ही आया था, और रमज़ान में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की तरफ से तरसीलात ज़र में नॉर्मल से ज़्यादा रेमिटेंसेस भेजी जाती हैं। उसकी वजूहात से आप सब वाकिफ़ हैं कि रमज़ान में लोग ज़कात भी निकालते हैं, ईद के ख़र्चे के लिए भी अपने घरों में पैसे भेजते हैं, और नॉर्मल से ज़्यादा एक्सपेंडिचर्स होते हैं रमज़ानुल मुबारक के अंदर। दूसरी अहम वजह यह है कि गुज़िश्ता 2-3 सालों के अंदर जो पाकिस्तान से बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानियों की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हुआ है, और गुज़िश्ता 3 महीनों के अंदर भी ये कहा जाता है कि 2 से 2.5 लाख पाकिस्तानी मुल्क से बाहर रोज़गार की तलाश में गए हैं, और उनकी तरफ से जो लास्ट ईयर्स के अंदर जो लोग गए हैं उनकी तरफ से ज़्यादा रेमिटेंसेस आ रही हैं, और ये रेमिटेंसेस ज़्यादातर मिडिल ईस्ट की तरफ से आ रहे हैं। और लास्ट 3 मंथ्स के अंदर जो सबसे ज़्यादा वर्कर क्लास गई है दुनिया में वो सऊदी अरब गई है। तो ये 2 वजूहात हैं जिसकी बिना पर फ़ॉरेन रेमिटेंसेस के अंदर इजाफा हुआ है, और यकीनन ये एक पाकिस्तान के फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स को स्ट्रेंथन करने के लिए तो बहुत अहम है। तीसरी अहम खबर यह है कि पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा कम हो गया है, बल्कि इस माह पाकिस्तान का करंट अकाउंट सरप्लस में आ गया है, और 1.85 बिलियन डॉलर सरप्लस में पाकिस्तान का करंट अकाउंट आ गया है, जो कि एक रिकॉर्ड है। और गुज़िश्ता चंद महीनों से पाकिस्तान के करंट अकाउंट पे हमने बेहतरी देखी है, और उसकी वजह यह है कि टाइटनिंग इकनॉमिक पॉलिसीज़ जो गुज़िश्ता 2 सालों से जारी है मुल्क के अंदर, जहाँ इम्पोर्ट के ऊपर भी हमने पाबंदियाँ लगाई हुई हैं, और हम इकॉनमी को ओपन नहीं छोड़ रहे, ग्रोथ की तरफ नहीं जाने दे रहे, उसकी फिस्कल मेजर्स में और इकोनॉमिक टाइटनिंग के ऊपर हमारा ज़्यादा जोर रहा है। अब चूंकि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पॉजिटिव आना शुरू हुए, इंटरेस्ट रेट बतदरीज कम होता गया है, करंट अकाउंट सरप्लस में आना शुरू हो गया है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में भी कुछ मामूली इजाफा देखने में आया है, लेकिन इंपोर्ट्स पे हमने काफ़ी पाबंदियां रखी हैं गुज़िश्ता चंद सालों से, जिसकी वजह से हमारा करंट अकाउंट प्लस में आया है। और जो सबसे अहम वजह है करंट अकाउंट सरप्लस होने की, वो ये है कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस के अंदर जो नुमायां कमी गुज़िश्ता महीनों के अंदर हुई है,
और ख़ास तौर पर गुज़िश्ता 2-3 हफ्तों के अंदर जो शार्प डिक्लाइंस आए हैं इंटरनेशनल ऑयल मार्केट के अंदर, एंड इट हैज़ ट्रेडेड बिलो $60, बल्कि $56-57 तक ब्रेंट क्रूड चला गया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल वो काफ़ी कम हुआ है। और एक और ख़बर जो सबसे अहम है, जो पाकिस्तान के अंदर गर्दिशी कर्ज़ा पाकिस्तान की मईशत का सबसे बड़ा मसला है, और उसके लिए हुकूमत ने 1.25 ट्रिलियन रुपीस का बैंकों से लोन अरेंजमेंट किया है, जो कि गुज़िश्ता हफ्ते पाए तकमील को पहुंचा, और बैंकों ने पाकिस्तान की हुकूमत को ये पैसे क्रेडिट कर दिए हैं। इसके बाद अब ये बिजली की कंपनियों और जो लाइबिलिटीज़ जिन कंपनीज़ की तरफ है, लाइक PSO, सुई सदर्न, सुई नॉर्दर्न, OGDC, PPL, इनको गर्दिशी कर्ज़े की मद में जो रकम की ज़रूरत है उसको हुकूमत दे सकेगी। इसकी वजह से ये उम्मीद की जा रही है कि कुछ कंपनीज़ के शेयर्स के अंदर बेहतरी के आसार नज़र आएंगे, लेकिन ओवरऑल मईशत के लिए गर्दिशी कर्ज़ा कम होना बहुत खुशाइंद है, ताकि इसकी वजह से पाकिस्तान की जो बिजली की पैदावारी सलाहियत है उसमें भी बेहतरी आ सकती है, और जो डेफिसिट है वो भी कम हो सकता है, और बिजली की कीमतों में भी कमी का इम्कान है। हालांकि ये जो कर्ज़ लिया गया है सर्कुलर डेट को रिजॉल्व करने के लिए, इसके लिए भी हुकूमत तकरीबन $2.85 फ़ी यूनिट बिजली की कीमतों में इजाफा करके इस कर्ज़ की सूद की और इस कर्ज़ की अदायगी मुमकिन कर सकेगी। तो वो कहते हैं ना कि कर्ज़ चुकाने के लिए मज़ीद कर्ज़ा लिया जा रहा है। और सबसे अहम खबर जो इस हफ्ते के आखिर में थी, वो जनाब आसिम मुनीर साहब, जो कि पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उन्होंने कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद के अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानी से ख़िताब करते हुए काफ़ी अज़ाइम का इजहार किया और बहुत ज़्यादा इकॉनमी के ऊपर एम्फेसिस करते हुए बताया कि पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी उनकी और इस हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में से एक है, और इस सिलसिले में जो भी कारहाय नुमाया ये सर अंजाम देगी हुकूमत, यकीनन उसका क्रेडिट तो उन्हीं को जाएगा। लेकिन आगे देखते हैं कि इस सिनेरियो में, जबकि दुनिया इस वक्त टैरिफ वॉर के शिकंजे में आ रही है और डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद ट्रेड और इकानमी एक नए रुख से की तरफ जा रही है, पाकिस्तान किस तरह से इस मौके पर सर्वाइव करेगा। लेकिन उनके ख़िताब से काफ़ी क्लैरिटी आई, और इकॉनमी के ऊपर और साथ साथ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का भी तासुर हमें नुमाया नज़र आया। अगर पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो माशी तरक्की की राह हमवार हो सकेगी, क्योंकि ये बहुत अहम है, और गुज़िश्ता कई दिहाइयों से पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से मईशत भी डिस्टर्ब रही और पाकिस्तान भी इनस्टेबल रहा है। अब ज़रा एक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ऐलान पर भी गौर कर लेते हैं कि उन्होंने पेट्रोल की जो इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें कम हो रही हैं उसका कमी आम आवाम को पास ऑन करने के बजाय, उसका फेवर देने के बजाय, उन्होंने ये कहा कि इस रकम से वो बलूचिस्तान में शाहराहें बनाएंगे और सक्कर हैदराबाद मोटरवेज़ के ऊपर जो एक्सपेंडिचर होना है उस पर ख़र्च करेंगे। तो ये एक अजीब सा फ़ैसला है, लेकिन बहरकैफ क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अपोजिशन ना होने के बराबर है, और कौन हुकूमत के इक़दामात के ऊपर आवाज़ उठाए। असल मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर अगर बिजली और पेट्रोल की कीमतें कम होंगी तो आवाम को कुछ रिलीफ भी मिलेगा, और जो हुकूमती दावे हैं मईशत की बेहतरी के और मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स जो कुछ स्टेबल होते हुए नज़र आ रहे हैं उसके समरात आवाम तक भी पहुँचें। इसके लिए ज़रूरी है कि बिजली की कीमतों में नुमायाँ कमी हो और पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में भी कमी हो, ताकि लॉजिस्टिक्स सस्ती हो, बिजली की कीमतें सस्ती हों तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कम होगी, लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम होगी, तो यकीनन अशिया सर्फ में भी कमी मुतवक्को है। गो के इन्फ्लेशन अपने लोएस्ट नंबर के ऊपर है, और मई में दोबारा पाकिस्तान की मरकज़ी बैंक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग के अंदर शरह सूद का फ़ैसला करेगी। तो जनाब हुआ ये कि गवर्नमेंट ने पेट्रोल लीवी में इजाफा कर दिया, बजाय इसके कि वो उसको पास ऑन करते और आवाम को उसका फ़ायदा पहुंचाते।
एक और अहम बात यह है कि गुज़िश्ता दिनों पेट्रोल की कीमतों में कमी होने की वजह से, इंटरनेशनल ऑयल की प्राइसेस में कम होने की वजह से पाकिस्तान के अंदर भी और दुनिया के अंदर भी ये जो टैरिफ वॉर की वजह से घबराहट थी, उसकी वजह से कुछ कारोबारी सरगर्मियां मांद हुई हैं और ऑयल प्रोडक्शन भी डिक्लाइन हुई है, जिसकी वजह से रिफाइनरीज की भी प्रोडक्शन में नुमायां कमी हुई है। इस वजह से मैं आपको पिछले हफ्ते भी अपनी वीडियो में मैंने बताया था कि रिफाइनरीज के अंदर मुझे कुछ ज़्यादा तेज़ी नज़र नहीं आती है, बल्कि ये प्रेशर में रहेंगे और यही हुआ। आप देख लें कि रिफाइनरीज के शेयर इस तेज़ी के अंदर जब मार्केट 14-15 हज़ार से 17, 17.5 हज़ार, 18 हज़ार तक भी आ गई, लेकिन इसमें कोई ख़ास नुमाया फ़र्क नहीं पड़ा। दूसरा जो सेक्टर बड़ा ही वीक रहा वो है फर्टिलाइज़र सेक्टर। फर्टिलाइज़र सेक्टर, फौजी फर्टिलाइज़र 350 के आसपास आ चुका है। इसी तरह ईफर्ड भी नीचे आया है और फर्टिलाइज़र की कंपनियों में हम इतनी स्पाइक नज़र नहीं आ रही और ना ही कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इस लेवल के ऊपर उसमें कोई इंटरेस्ट ले रहा है। इसकी वजह यही है कि मार्केट के अंदर प्राइसेस एडजस्ट होती हैं। जब चीज़ें प्राइसेस बढ़ जाती हैं, अपनी फेयर वैल्यू से एक्सीड कर जाती हैं, तो वहाँ बाइंग इंटरेस्ट नहीं आता, बल्कि लोग अपने पोर्टफोलियो से उन शेयर्स को कम करते हैं और दे वेट फॉर द बेटर प्राइस टू री एंटर इन द मार्केट। अब आ जाइए स्टॉक मार्केट का हाल अहवाल देखते हैं। स्टॉक मार्केट रेंज बाउंड एक्टिविटी रही है और आपको जैसा कि मैंने अभी बताया कि मार्केट 17,500 पौने 18,000 पॉइंट तक तो जा रही है, लेकिन मार्केट में सेलिंग प्रेशर आ जाता है। ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर कोई ख़ास तेज़ी नज़र नहीं आ रही है। मारी एनर्जीज़ बढ़ता है लेकिन फिर सेलिंग आ जाती है। इसी तरह OGDC, PSO और PPL के अंदर भी हमें कोई नुमायाँ तेज़ी नज़र नहीं आ रही। लेकिन तेज़ी हो कहाँ रही है? तेज़ी हो रही है UBL के अंदर और ये इंडेक्स बढ़ रहा है UBL की वजह से, क्योंकि UBL ने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक किया और 500 रुपीज़ के ऊपर इसकी प्राइसेस आ गई। UBL का इंडेक्स के अंदर वज़न ज़्यादा है, इसकी वजह से इंडेक्स भी ऊपर आ जाता है। दूसरा, साजगार इंजीनियरिंग के अंदर बहुत ज़बरदस्त तेज़ी हुई है और वो 1300 रुपये से ऊपर उसकी प्राइसेस चली गई हैं, बल्कि फ्राइडे की क्लोजिंग तो 1325-30 के ऊपर चली गई थी। लेकिन दूसरा सेक्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में लास्ट वीक मैंने वीडियो की थी कि टॉप 3 स्क्रिप्ट्स मैंने बताए थे 2025 के, जो के थे लकी सीमेंट, मेपल लीफ और फौजी सीमेंट। इस हफ्ते भी लकी सीमेंट ने अपने ऑल टाइम हाइस को ब्रेक किया और 1750 के लेवल के करीब आ गया और आज आखिरी दिन है लकी सीमेंट का। इसके बाद एक हफ्ते तक इसमें ट्रेडिंग नहीं होगी, क्योंकि अब इसका स्प्लिट जो है वो हो जाएगा और 1:5 के डिविजिबल से उसका स्प्लिट आ रहा है। तो अब जिनके पास एक शेयर है उनको 5 शेयर मिल जाएंगे और तकरीबन नेक्स्ट एक हफ्ते के बाद जो लकी का नया भाव खुलेगा वो 340 रुपये के अराउंड खुलेगा। उसके बाद मार्केट बढ़ती है या घटती है वो तो मार्केट फोर्सेस डिसाइड करेंगी। जी, तो सीमेंट सेक्टर के अंदर बेहतरी नज़र आ रही है और अक्रॉस द बोर्ड हमें सीमेंट के अंदर तेज़ी नज़र आ रही है, लेकिन मार्केट एक रेंज बाउंड एक्टिविटी रहेगी। 17,000 के ऊपर अगर मार्केट स्टेबल रहती है तो शायद मार्केट नए हाइस के लिए तैयारी करे, लेकिन आपको पता है कि इंटरनेशनल टैरिफ वॉर की वजह से और दुनिया की मार्केटों के अंदर अगर कोई नेगेटिव खबरें आएंगी तो यकीनन उसका असर हमारी मार्केट भी लेगी। तो मार्केट एक मिक्स्ड ट्रेंड के साथ पॉजिटिवली बिहेव तो कर रही है, लेकिन मार्केट में आइटम्स सेलेक्ट करना और सजेस्ट करना बहुत मुश्किल काम है। अगर आपको स्टॉक मार्केट के हवाले से गाइडेंस एंड काउंसलिंग चाहिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग कोर्स में रजिस्टर करना चाहते हैं तो काइंडली मेरे दिए हुए नंबरों पर रब्ता कीजिएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कोई भी सवाल हो तो इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।